हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टॉक टॉक से। पर मैं आपको एक बात बता दूं उसके लिए कि देखो भाई, शेयर बाजार में लोगों को नुकसान इसलिए होता है क्योंकि वो नुकसान नहीं करना चाहते। नुकसान ना करने की चाह में उन्हें नुकसान हो जाता है। अब कहेंगे कैसे? देखिए, वो नुकसान करना नहीं चाहते, इसलिए जब कोई शेयर भाग रहा हो तो उनको लगता है ये और भागेगा और भागेगा और भागेगा, वो उसमें एंट्री ले लेते हैं। जब वो एंट्री लेते हैं उसके थोड़े दिन भागता है, उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं यार ये क्या हो गया यार, अब तो ये गिर रहा है यार, अभी नहीं यार, अभी नुकसान हो जाएगा बेचूंगा तो। वो और गिर जाता है, नहीं नहीं नुकसान हो जाएगा बेचूंगा तो। वो और गिर जाता है, नहीं नहीं नुकसान हो जाएगा बेचूंगा तो। वो और गिर जाता है, उनको लगता है अब तो ये और गिरेगा, ओए बेच दो यार, ये तो और गिर जाएगा, और फिर वो बेच देते हैं और उसके बाद शेयर फिर ऊपर चल पड़ता है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिए। आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, टाइटन इंडस्ट्रीज, आप ढेरों एग्जाम्पल है, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे एग्जाम्पल है। अभी पीछे इन सभी केसेस में लोगों को भरा नुकसान हुआ क्योंकि वो अपना टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं। टीवी प्रोग्राम्स में सिंपल सा रूल है, जब शेयर में ब्रेकआउट होता है, वो भागने लगता है, तब वो उसको रिकमेंड कर देते हैं। ऊपर के रेटों में इन्वेस्टर फंस जाता है। ऑपरेटर जानता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो टीवी देखते हैं और टीवी वाले ब्रेकआउट पे शेयर खरीदने को कहते हैं, और ब्रेकआउट पे के बाद लोग जब शेयर चढ़ता है वो खरीद लेते हैं, और ऑपरेटर इसका फायदा उठा के शेयर गिर देता है और गिरता ही चला जाता है, गिरता ही चला जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब आदमी का हौसला टूट जाता है, वो शेयर बेच देता है, शेयर दो एक दिन और गिरता है, फिर भागता ही जाता है। वो देखते रह जाते हैं, बाहरें आई चली गई, हम देखते रह गए। तो ये कारण है लोगों के नुकसान का। इसके पीछे एक और भी कारण है। वो दूसरा कारण ये कि लोग एक शेयर में ना बहुत पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। एक शेयर में एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, ये क्या कर रखा टेबल का? एक शेयर में, टेबल थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, मैं डर गया, शीशा उसका टेढ़ा। तो एक शेयर में इतना ज्यादा निवेश कर देते हैं, वो मार जाते हैं। मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूं, कैसे छोटे निवेशक एमकेजे आईसीए स्ट्रेटेजी द्वारा मोटा मुनाफा कमाएंगे। मैं अपने दूसरे चैनल पर डालूंगा, उसका लिंक भी आज टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उसको भी जरूर देखिए। तो आज इस बात को ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए एक बेहतरीन शेयर लेके आया हूं जिसकी चर्चा करेंगे। ये वो शेयर है जो पीछे बहुत भाग रहा था और ऊपर के रेटों पे लोग फंस गए। अब गिर रहा है, अब डर के मारे लोग बेच रहे हैं और मैं इसका माल खरीद रहा हूं। तो मुझे लगता है ये अच्छी मुनाफा देगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सारी जमा पूंजी इसी कंपनी में लगा दूंगा। एक छोटा सा हिस्सा ही लगाऊंगा ताकि इसमें अगर ज्यादा दिन वेट करना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। इसी स्ट्रैटेजी को मैंने ढेरों कंपनियों में लगाया। स्ट्रैटेजी का नाम भी है एमकेजे क्रीपिंग स्ट्रैटेजी, जिसके द्वारा हमने अच्छा मुनाफा कमाया। आइए मैं आपको टिकर टेप की साइट पे लेके चलता हूं इस स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए, और मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके लिए तैयार कर रहा हूं। आ गई आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। देखिए साहब, मैं बात कर रहा हूं अमर राजा बैटरी की। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के चलते हुए बैटरी कंपनीज का फ्यूचर आने वाले वक्त में बहुत स्ट्रांग लग रहा है। इसके चलते आप देखेंगे एक्साइड और अमर राजा बैटरी दोनों ने अंडर परफॉर्म किया। पीछे इलेक्ट्रिक व्हीकल चीख चीख के चारों तरफ हाहाकार मचा दिया था। यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स और ये सारे के सारे टीवी चैनल्स, भाई ई व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स करते इनमें पैसा लगाइए, इनके स्मॉल के पट्रम शट्रम बना के इनको भगा दिया। ऊपर के रेटों में सब छोटे प्यारे आप जैसे भोले भाले रिटेल निवेशकों ने ले लिया, और अब ये शेयर लगातार गिर रहा है, तो आपकी पेंटे ढीली हो रही है। आइए देखते हैं, ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट पे आप देखेंगे आज इसने हल्की सी गिरावट दिखाई, ना के बराबर। 1 वीक के चार्ट पे देखेंगे तो लगभग 5% गिर चुका है। 1 मंथ के चार्ट पे देखेंगे तो लगभग 10% गिर चुका है। तो आप में से कौन कौन इस शेयर में 1000 रुपए से ऊपर के रेट पे फंसा है, नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो इसने 1 ईयर का हाई बनाया था 1025 का, जिसके लपेटे में जब ये चीख चिल्लाकर सारे लोग इसकी जय जयकार कर रहे थे 1000 से ऊपर पे, तो ढेरों रिटेल निवेशक इसमें फंस गए। अगर आप 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो बेहतरीन 56% रिटर्न है, जबकि शेयर अब काफी गिर चुका है। 1 मंथ में इसने 10% की नेगेटिव रिटर्न दी है, उसके बाद भी 1 ईयर की रिटर्न 56% निकल के आ रही है। तो आप में से किस किस लोगों ने इस शेयर को 1000 से ऊपर के रेटों पर लपेटा है, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। 5 ईयर्स की रिटर्न देखेंगे तो यह नॉन परफॉर्मर रहा है, लगभग 8% की
इसने लॉस दिया है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो आपको जान के प्रसन्नता होगी कि शेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद ये थोड़ा सा नॉन परफॉर्मर बन गया, साइडलाइन हो गया था, पर अभी एक नई फैक्ट्री भी डाल रहे हैं। मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, ये कोई नया कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया उन्होंने एक फैक्ट्री के ऊपर, मेरा ख्याल आप चेक कर लीजिएगा गूगल करके। इसके अलावा अब शेयर मुझे लगता है पीछे करेक्ट हुआ, फिर अच्छा टॉप बनाया, फिर गिरा, और अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चयन बढ़ता जा रहा है तो मेरे रिडार पे तो ये शेयर आ गया है। मैंने इसमें 2 बार एमकेजे आईसीएस स्ट्रेटेजी के चलते मुनाफा बुकिंग करी है। लास्ट के मेरे पास कुछ शेयर पड़े हैं, उसमें मुनाफा बुकिंग नहीं कर पाया। इसी कई पुट्टों में मैंने काम किया, अभी तक सभी पुट्टों में अच्छा मुनाफा कमाया। अब लास्ट की 2 पुट्टे मेरी अटकी पड़ी हैं, उसमें थोड़ा सा मुनाफा नहीं है, अभी लॉस नजर आ रहा है, पर मुझे पूरी उम्मीद है मैं इसमें प्रॉफिट में निकलूंगा। अगर इसको पीक का देखेंगे आप 1 ईयर का, तो 1128 का पीक है। इस वक्त शेयर ट्रेड हो रहा है 816 पर, लगभग अपने पीक से ये 30% के आसपास डाउन है। तो मुझे तो इस वक्त ये अट्रैक्टिव लगता है। मेरे कहने से इस शेयर को कभी ना खरीदिएगा, एनालाइज कीजिएगा, मैं एनालाइज करा देता हूं, आप अपना एनालिसिस करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, अपने 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 स्पाउस से पूछिए, अपने 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 भाई बहनों से पूछिए, अपने अपने मम्मी पापा से पूछिए, भाई सबसे पूछिए, और जब आपको अच्छा लगे अपने दिल से पूछिए। सबसे बड़ी बात, अच्छा लगे तो इसमें निवेश करें। आइए टिक्कर टेप पे ना कुछ पैरामीटर्स हैं जिसपे वो इन्वेस्टमेंट्स को चेक करते हैं, और इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। इसमें 2 टाइप्स है, एक बेसिक और प्रो। बेसिक में आप देखेंगे सारे पैरामीटर्स पे खरा उतर रहे हैं। एक है डिविडेंड रिटर्न, क्योंकि डिविडेंड रिटर्न इसकी लगभग जो है 1.25% के आसपास है, इसलिए उसने बोला है कि इतनी अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न नहीं है, पर 1.25% की डिविडेंड यील्ड को मैं ठीक मानता हूं। अच्छी कंपनियां जो है 1.25% के आसपास ही देती हैं। इसमें एक प्रो फीचर भी है जिसपे ये तीनों फीचर्स पे खरा उतरता है। प्रो फीचर आपको तभी मिलेगा जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो उससे प्रो फीचर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए की मैट्रिक्स देखें तो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 21 है और सेक्टर का प्राइस अर्निंग रेशियो भी 20 है, तो लगभग इस वक्त प्राइस अर्निंग के हिसाब से ये फुल्ली वैल्यूड है। प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे, इसका जो है थोड़ा हायर साइड पे 3.81 है, जबकि सेक्टर का 2.83 है। डिविडेंड यील्ड इसकी ठीक ठाक है 1.35% की, और जो इसके लॉन्ग टर्म डेट है वो लगभग 56 करोड़ के हैं, जो अपने आप में रीजनेबल से। अब बात करते हैं इसकी डिटेल्ड फोरकास्ट की, तो 18 एनालिस्ट के बेसिस पर टिक्कर टेप का ये सजेशन है, आउटकम है कह लीजिए, कि 38% एनालिस्ट ने इस शेयर को खरीदने को कहा है। अगर इस शेयर का हम हायर प्राइस, मीडियम प्राइस और लो प्राइस देखें तो हायर प्राइस निकल के आता है 1072 का, मीडियम 916 का और लो 672 का। इस वक्त शेयर 816 पे ट्रेड हो रहा है, यानी लो और मीडियम के बीच में, जहां पर ये मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा आप अपनी तसल्ली करिए, अट्रैक्टिव लगने का मतलब नहीं ये है कि मैं सारी जमा पूंजी इसमें लगा दूंगा। मेरा पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा है, उसमें छोटा सा हिस्सा मैं इसमें लगाऊंगा, ताकि अगर इसमें वेट भी करना पड़े तो मैं मजे से वेट करूं। आपको जानते ही है मैं कभी भी लॉस में निकलता नहीं हूं, अल्टीमेटली प्रॉफिट कमा के ही निकलता हूं। तो अगर आप बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स की, तो आप देखेंगे इसकी टॉप लाइन यानी रेवेन्यू लगातार ऊपर ही ऊपर जा रहा है। 2020 में हालांकि ग्रोथ थोड़ी सी कम थी। बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट की बात करें तो वो भी लगातार ऊपर ही ऊपर जा रही है। 2018 में हल्की सी गिरी थी और 2019 में स्टेबल रही थी और 2020 में उसने अच्छी बढ़त दिखाई। अब अगर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें आप ये देख के आश्चर्यचकित रहेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 28% है और सबसे ज्यादा होल्डिंग इस कंपनी में आपके और मेरे जैसे प्यारे रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर्स की है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो उन सबकी ठीक ठाक शेयर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इस कंपनी के में फ्लक्चुएटिंग रही है और रिसेंटली उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया है। अगर आप बात करें अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बहुत तेजी से इस कंपनी में बढ़ाया है। अगर हम बात करें एफआईज की, तो उनकी भी फ्लक्चुएटिंग रही है, पर लेटली उन्होंने भी अपनी होल्डिंग 2020 के हिसाब से उन्होंने बढ़ाई है। तो ओवरऑल ये कंपनी जो है एक अच्छा कंपनी नजर आती है, पर अच्छी कंपनी का मतलब ये नहीं होता उसको जिस मर्जी भाव पे ले लो। भाव इसका चल रहा है 816। अगर आपको लगता है ये गिरेगा तो आप इसको वेट एंड वॉच करिए। जब आपको लगे ये रीजनेबल प्राइस पे आ गया है तभी आप इसमें खरीदारी करिए। जल्दी खरीदारी करने का कोई भी फायदा नहीं होता। अपना सेक के काम करना चाहिए। जल्दबाजी का काम शैतान का है और घाटा कराता है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। साहब मजा आया तो एक जिम्मेवारी निभाइए ना, क्या लाइक ठोकिए साहब, लाइक।
आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल। साहब आज बाजार में धीमी धीमी सी हलचल थी। आइए मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके आया हूं और चर्चा करेंगे किसकी, देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। देखिए साहब आज ऊपर नीचे बाजार करता रहा, एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाता रहा, लगभग 100 पॉइंट के लपेटे में आपका निफ्टी 50 घूमता रहा और अंत में अल्टीमेटली 56% यानी 0.26% गिरकर 39 पॉइंट गिरकर आपको मुंह झुकाता हुआ हल्का सा दुखी सा उदास सा चेहरा बनाकर टाटा बाय बाय कर गया। आज का इसने बॉटम टच किया था 14,785 का और पीक बनाया था 14,918 का। कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो आज की कैंडल जो है कल की कैंडल से ओवरऑल जो उसकी बॉडी है वो बड़ी है, बाकी विक छोटी है, एक रेंज में घूमता रहा बाजार। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, अगर हम बात करें इसके एमकेजे जिगजैग थियरी की, तो अब इसने जैसे यहां पे बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, अब ऐसा लगता है काफी बढ़ गया है, अब इसको घटना चाहिए। एमकेजे जिगजैग थ्योरी का तो यही लग रहा है कि इसको अब घटना चाहिए और इसको अपना सफर अब तय करना चाहिए 14,600 की तरफ। इसकी मंजिल होनी चाहिए 14,600, बाकी होगी कि नहीं होगी ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अब अगर बात करें एमएससीडी चार्ट पर तो खूबसूरत सा बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है जो लगातार गहराता जा रहा है। आज का हिस्टोग्राम हरा है और कल से बड़ा है। एमएससीडी चार्ट पे भी एमएससीडी चार्ट 52 का हो गया, 50 के ऊपर डिसिसिवली जाने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो आज हल्का सा लुढ़का है, पर अगर ये 50 के ऊपर निकलता रहता है तो इसका मतलब बाजार में मजबूती लौट आई है। अगर आप बात करेंगे आज टॉप परफॉर्मर्स की, तो साहब जो आज टॉप परफॉर्मर्स है उसमें सिप्ला था जिसमें तेजी 5% के लगभग देखने को मिली, और सन फार्मा में 3.5%, एचयूएल में 3.25%, टेक महिंद्रा में 2.25% और विप्रो में 1.81%। गिरने वाले शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट बजाज फाइनेंस में थी और आज आपके शुभकामनाओं से, प्रभु के आशीर्वाद से इसमें काम भी किया। यूपीएल, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील और ऐसे शेयर थे जो सबसे बॉटम पे देखने को मिले। अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस पे अगर आप देखेंगे, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल का 15,000 के लेवल पे जहां पर वो गिरा है, सेकंड हाईएस्ट 16,000 के लेवल पे जहां पर वो चढ़ा है, और 15,500 भी चढ़ा है। यानी ऊपर के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, नीचे के लेवल पे घट रहा है, यानी बाजार में मजबूती है और सपोर्ट ऊपर जा रहा है। अब बात करते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 14,000 के लेवल पे है, सेकंड हाईएस्ट 14,500 के लेवल पे है, पर दोनों लेवल्स पे पुट का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। इवन 13,500 पर भी खासा कम हुआ है, परंतु 15,000 पर 15,500 पे बढ़ा है। यानी ऊपर के लेवल पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, नीचे के लेवल पे घट रहा है, यानी सपोर्ट ऊपर जाने की चक्कर में है, फिराक में है। इसका मतलब बाजार में मजबूती है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस तो हमें मजबूती का ही संकेत दे रही है। और इवन थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन देखेंगे, कल हाईएस्ट मैक्सिमम पेन 14,000 पे था, आज 14,500 पे है, यानी बढ़ गया है, यानी बाजार ऊपर की तरफ खिसकने की कोशिश में लगा हुआ है। आइए बात करते हैं एफआईज डीआईज की, तो भाई साहब एफआई हो या डीआई हो, आज पलटी मार ली। कल दोनों भाइयों ने मिलकर खरीदारी की थी और आज दोनों भाइयों ने जमकर बिकवाली करी। कल एफआईज की बात करें 110 करोड़ की खरीदारी की थी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो की नहीं, ठीक है नहीं है, करी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं डर गया था, हो नहीं रही है तो मैंने बोल दिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई नहीं। बच्चे भी कहते होंगे सर हमारे बढ़िया हैं, कॉमेडियन हैं, बीच बीच में कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। अरे भाई कॉमेडियन वाली क्या बात है, इंजॉय कर रहे हैं, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी निभा रहे हैं। अपना तो भाई साहब इनफॉर्मल वे है, घर की बात है, जैसे मर्जी बोल लो। तो बात यह है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे लगा नहीं हो रही स्क्रीन की, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अपने एफआईज ने जो कल बिकवाली की थी और आज तो भाई साहब 650 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली कर डाली कल, जबकि 110 करोड़ की खरीदारी की थी। यही कुछ हाल डीआईज का था, कल 550 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी की और आज भाई लोगों ने 270 करोड़ की नेट बिकवाली कर डाली, जिसके चलते कल आई थी 663 करोड़ की नेट खरीदारी और आज आई है 1,000 करोड़ के थोड़ी सी कम नेट बिकवाली। अरे भाई इतनी बिकवाली करोगे तो बाजार लुढ़केगा ही। अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक तो बहुत उदास था क्योंकि ये 1% गिर गया था। ये तो शुरू में भागा, उसके बाद इसका पजामा हो गया ढीला और ऐसा ढीला हुआ कि वह गिरता ही नीचे ही आ गया। अब बात करें इसके टॉप की, तो आज इसने जो अपनी ओपनिंग की थी वो गैप डाउन की थी, कल
बंद हुआ था 32,782 पर, आज खुलता है 32,636 पर। खुलते ही गोली हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है और 32,972 का एक पीक बनाता है और उसके बाद उस पीक पे टिक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इसका पजामा ढीला हो जाता है। फिर ढीला इतना होता है कि खुलते खुलते पजामा 32,329 पर जाकर रुकता है और उसके बाद 1% की गिरावट के साथ मुंह लटकाता और रोता पिटता सा बिना टाटा बाय बाय के ये चला जाता है। आइए बात करते हैं इसके चार्ट की। तो चार्ट में तो भाई साहब इसका जिग जैग एमकेजे चल रहा है। आप देखेंगे कभी ऊपर कभी नीचे। पहले तो लगातार गिर रहा था लेकिन अब कुछ संभल गया, थोड़ा सा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसकी आज की क्लोजिंग भी 50 डेज ईएमए के नीचे है, यानी ओवरऑल चार्ट्स के ऊपर आपका निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के मुकाबले खासा कमजोर है। अब बात कर ले एमएससीआई चार्ट पे, तो तीसरा दिन है जब लगातार हिस्टोग्राम हरा है। हालांकि बेयरिश क्रॉसओवर लगातार चल रहा है परंतु उसमें गैप जो है कम होता जा रहा है, यानी बेयरिश क्रॉसओवर में कमजोरी है, बाजार के अंदर मजबूती है। अब बात करते हैं इसके आरएसआई की। तो आरएसआई बार बार खतरनाक तरीके से 40 के नीचे आ जाता है, लगातार बार बार 40 के नीचे आता है। ये 40 के जब नीचे आता है तो घंटी बजाता है वो ये कि ये लॉन्ग टर्म, मैं मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये बेयरिश हो सकता है और नीचे 20 की तरफ भाग सकता है। इस चीज का हमें बहुत डर लग रहा है जब भी हम आरएसआई को देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। एनालिसिस ये है कि बाजार में कमजोरी के संकेत नजर आए हैं। बाजार में निफ्टी 50 जो है वो तो भागना चाहिए 14,600 की तरफ, और जो आपका बैंक निफ्टी है वो भाई साहब 40 के नीचे आता है तो मुझे लगता है इसकी तो अब पेंट खुल ही जाएगी। तो भैया बहुत खतरनाक दौर से चल रहा है, देखते हैं बाजार में क्या होता है। ऊपर से कोरोना के बढ़ते केसेस, ऊपर से बात हो रही है कि बैंक का एनपीए बढ़ सकता है। इन सब के चलते बाजार में बड़ी दिक्कत है। आपकी क्या राय है फटाफट कमेंट में बताइए, और मजा आया तो ठोकिए ना किसको, लाइक को। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आया हूं, ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। देखिए साहब, आज इतने डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की आज्ञा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से मैंने ना होते हुए भी आज संभव कर दिखाया लगभग 80,000 से ऊपर का प्रॉफिट, जिसमें ओपल के और बैरिल के 3 ट्रेड थे, प्लैटिनम का 1 ट्रेड था, एमराल्ड और सफायर के 7 ट्रेड थे। आज ओपल और बैरिल ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग के डेमोन्स्ट्रेशन देखे, लगभग 80,000 से ऊपर के, जिसमें 18,600 के उनके एक्सक्लूसिव थे, और एमराल्ड और सफायर के लगभग 62,000 के एक्सक्लूसिव प्रॉफिट ट्रेड्स जो मैंने आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाए। शुरुआत की टाइटन से, टाइटन आज भाग रहा था 1586 पे, बेचे 100 शेयर जिसमें लगभग 16,500 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मुथूत की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 10,500 का प्रॉफिट हुआ। फिर टाइटन को भागते देख 100 शेयर और बेचे जिसमें लगभग 20,000 का मुनाफा हुआ। फिर जी पे मेरी नजर गई, मैंने उसको स्क्वायर ऑफ किया और उसमें भी 8,100 का मुनाफा हुआ। फिर भारती में आज इंट्राडे खेला, सुबह खरीदा शाम को बेचा, जिसके चलते लगभग 2,600 का मुनाफा हुआ। डीमार्ट को जाते जाते बेचा 2950 पे, खरीद लगभग 2,000 की थी, 19,000 से ऊपर का यहां मुनाफा हुआ। फिर जाते जाते बायोकॉन को एक चौका मारा और बायोकॉन को भी बेचा और इसमें भी लगभग 4,000 का मुनाफा बुकिंग करी थी। इसके चलते इस तरह से आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग गिरते बाजार में भी हमने कर ली। अब बात करते हैं कि आप ये सब चीजें कोई लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और यही चीज अगर आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहें, नंबर है 7011-323-077 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आपको इस वक्त अगर मैक्सिमम आनंद उठाना है तो ऑप्शन ट्रेड वाले प्लान में ज्वाइन करिए अगर आपको बेसिक्स आते हैं, ताकि एक बेहतरीन तरीका मुनाफा वसूली का आप सीख पाए। इसके साथ अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक बढ़िया डीएम अकाउंट को आपको जरूर होना चाहिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक से अपना अकाउंट खोलिए, प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर ज्वाइन करिए। इस पर ढेरों चीजें सुबह सुबह ही आ जाती है, कमेंट्री आ जाती है, जिसके चलते आप अच्छी मुनाफा वसूली की प्लानिंग सुबह सुबह ही बना सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के फंटूस बादशाह बने।